Hello everyone, I welcome you all again. Today we are going to start our chapter number 2, Maps, our guides. In this part we are going to discuss two main topics. First of all, meaning of map, and second thing, types of maps. I will explain you what is a map, what is its meaning, and what are its types. So let's start. Our Earth is a vast planet and it is so beautiful that we would like to see and know about every part of the earth. हमारा planet Earth, जिस planet पर हम रह रहे हैं, वो बड़ा vast है, ठीक है? Vast का मतलब होता है स्टूडेंट्स विशाल, बहुत बड़ा. And it is so beautiful. Beautiful भी है, सुंदर भी बहुत है हमारा planet. तो that we would like to see and know about every part of the earth. जिससे हमको क्या पता चलता है? देखिए इतना beautiful है कि हम एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे उसके, राइट? है ना? अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. ग्लोब जब यूजफुल होता है स्टूडेंट्स, जब हम पूरे अर्थ को एक बार में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है? जब हमको पूरा अर्थ स्टडी करना है तो हम किसका यूज करते हैं? ग्लोब का. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी अबाउट ओनली अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ एज अवर कंट्री, स्टेट और टाउन, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प. बट अगर हमको एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना है या फिर देखना है, उसको स्टडी करना है, तो ग्लोब उतना यूजफुल नहीं होता है, ठीक है? इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स. इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? मैप्स, ठीक है? अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल. देखिए स्टूडेंट्स, मैप क्या होता है? ड्राइंग कहलाती है अर्थ सरफेस की. या तो पूरे अर्थ की हम ड्राइंग बोल सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट की, ठीक है? जो भी हमको स्टडी करना है. इट कुड बी आइदर अ कंट्री और अ स्टेट, राइट? और इवन अ डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो. तो बहुत स्पेसिफिक, बहुत माइन्यूट अगर आपको स्टडी करना है ना, स्मॉल से स्मॉल एरिया का भी, तो मैप का अपन यूज कर सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू अ स्केल, एक स्केल भी होती है, स्केल मेजरमेंट कहलाती है, ठीक है? आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे स्केल हेल्प करती है, ठीक है? इट कैन बी फोल्डेड, पुट इनटू पॉकेट एंड इज इजी टू कैरी. मैप क्या होता है? आप फोल्ड कर सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं अपने, और इजीली कैरी भी कर सकते हैं, राइट? अगर आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है तो इजीली आप मैप्स को ले जा भी सकते हैं. बट ग्लोब में ऐसा पॉसिबल था क्या? नहीं था. मैप्स गिव अस मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू ग्लोब. मैप्स का यूज कब होता है? जब हमको बहुत स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर एरिया को स्टडी करना है, ठीक है? और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए हमको किसी भी पर्टिकुलर एरिया की. तब उस केस में हम क्या यूज करेंगे? मैप्स का यूज करेंगे, ठीक है? Even the smallest area can be enlarged and shown on a map. एक छोटे से छोटा एरिया भी हम enlarge करके देख सकते हैं. इसका एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को. फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर आपको टाउन के बारे में स्टडी करना है कि वहाँ पे कितने हाउसेज हैं या कौन कौन से एरियाज हैं, कितने एरिया में वो फैला हुआ है. तो किसके हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं? मैप्स की हेल्प पे. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स अवेलेबल. अब हम टाइप्स ऑफ मैप्स देखेंगे वन बाय वन, ठीक है? कि कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं, राइट? कौन सा टाइप है मैप का और उसमें क्या इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, ठीक है? नंबर 1 हमारा मैप है फिजिकल मैप्स. नंबर 1 टाइप है फिजिकल मैप्स. फिजिकल मैप्स विच डेपिक्ट फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा. फिजिकल मैप्स क्या होता है स्टूडेंट्स? हमको ये दर्शाते हैं. डेपिक्ट करना मतलब दर्शाना, ठीक है? क्या बताते हैं ये? कि फिजिकल फीचर्स कैसे हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया की. वहां पे माउंटेन्स कहाँ पर मिलेंगे, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये जो फिजिकल फीचर्स होते हैं ना लैंड फॉर्म्स के, वो हमको फिजिकल मैप शो करता है. रिवर्स, ओशियंस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप है पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप्स विच शो अस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड and states with their boundaries.
पॉलिटिकल मैप्स क्या होता है, हमको डिफरेंट कंट्रीज शो करते हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्टिनेंट के बारे में, कॉन्टिनेंट का कोई मैप अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने एशिया कॉन्टिनेंट का मैप उठाया, तो हमको उसमें क्या क्या देखने मिलेगा कि किस कंट्री की कितना बाउंड्री में वो फैला हुआ है, राइट, कितनी बाउंड्रीज हैं उसकी, कितना एरिया है, उस मैप के थ्रू हमको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंट्री का मैप उठाते हैं इंडिया का, तो हमको उसमें क्या देखने मिलेगा पॉलिटिकल मैप में कि स्टेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना एरिया है स्टेट्स का, राइट, कौन कौन सी बाउंड्रीज है। ओके, थर्ड वन है थीमेटिक मैप्स। थीमेटिक मैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रेनफॉल, वेजिटेशन एक्सेट्रा। Suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. Thematic maps क्या होते हैं? ऐसे maps when we want to get a specific information about a country, about a place, it could be anything, either it's rainfall or vegetation, about population. अगर हमको ऐसा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए है तो हम किस मैप का यूज करेंगे? थीमेटिक मैप का। मैप्स कैन बी बाउंड टुगेदर इन अ बुक कॉल्ड एटलस। मैप्स को आप एक बाउंड करके रख सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, और वो क्या कहलाएगी? एटलस, ठीक है। एक बुक में बाउंड कर सकते हैं, मतलब अगर अलग अलग मैप्स को आप एक बुक में कर दें तो वो क्या कहलाएगी? एटलस। हाउएवर मैप्स हैव देयर ओन लिमिटेशंस, बट कहीं ना कहीं मैप्स के भी अपने लिमिटेशंस हैं, कुछ खामियां हैं। सिंस द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड, इट कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर। देखिए अर्थ सरफेस कैसा है? कर्व्ड है, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, चैप्टर 1 के पार्ट 1 में, कि अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल है, घुमावदार है। तो उसको फ्लैट सरफेस पर बता पाना, राइट, एक्यूरेटली, वो मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए, ये हमारा फिजिकल मैप है स्टूडेंट्स। इस मैप को ध्यान से देखिएगा, ये हमें फिजिकल डिविजन शो करता है, ठीक है। इस मैप को स्टडी करके हमको क्या मालूम चलेगा? फॉर एग्जांपल हम अभी अपनी इंडिया का एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारी कंट्री इंडिया है, इसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे फिजिकली डिवाइडेड है, उसके जो लैंड फॉर्म्स है ना, कैसे डिवाइडेड है। जैसे उन्होंने बताया माउंटेन्स उन्होंने बता दिया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन का जो एरिया है वहाँ पे माउंटेन्स मिलते हैं आपको। प्लेन्स वाला जो एरिया है वो आपको नॉर्थ में ही मिलते हैं, ठीक है। साउथ टू द हिमालयाज बोल सकते हैं आप, ठीक है। जो माउंटेन का साउथ का होगा वहां से क्या स्टार्ट हो जाते हैं? प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स भी हैं, जो ऐसे प्लेन्स, ऐसा एरिया जो कोस्ट के पास सराउंडेड है, राइट। प्लेट्यूज भी हैं, ठीक है। तो फिजिकल मैप स्टडी करके हमको क्या पता चल रहा है? फिजिकल फीचर्स पता चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैप है हमारा पॉलिटिकल मैप। देखिए, जैसे वंस अगेन इंडिया का मैप दिया हुआ है उन्होंने पॉलिटिकल, बट हमको इसमें क्या शो हो रहा है कि जो स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, उनकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है। देख पा रहे हैं आप लोग, मध्य प्रदेश है जैसे, ठीक है, ये भी हमारे यहाँ स्टेट है, राजस्थान स्टेट है। तो जितनी भी डिफरेंट स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बारे में हमको पता चल पा रहा है, राइट। उनके बारे में हम स्टडी कर पा रहे हैं, किससे? पॉलिटिकल मैप से, ठीक है। सबसे लास्ट और थर्ड वन हमारा होता है थीमेटिक मैप। देखिए, इस मैप्स के को स्टडी करके हम क्या देख पा रहे हैं? जैसे हमारी इंडिया कंट्री में इन्होंने बताया एनुअल रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स, तो इससे हमको ये पता चल पा रहा है कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, रेनफॉल कितनी होती है, तो इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारी कंट्री में रेनफॉल कैसी होती है, ठीक है। ओके, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मैप्स, ठीक है। कौन कौन से थे? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, ठीक है। So everyone, that's all for the video. In this video, what we have seen, what is a map, right? I explained you the meaning of map and how is it different from globe. Okay, and what else we have seen? There are main 3 types of maps: political map, physical map, and thematic map. So that's all for the video. Thank you.